प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज टेडी डे है। सो व्हाट इज़ अ टेडी? टेडी, आई मीन ऑफ कोर्स अ सॉफ्ट टॉय। क्या क्यों देते हैं? इम्प्रेशन बनाने के लिए, राइट? सो जस्ट माई थॉट्स, कुछ और भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि इम्प्रेशन बनाने के लिए बेबी पक्ष के चतुर्थ दिन में टेडी की बलि चढ़ाई जाती है। जैसे तृतीय दिन में चॉकलेट डे पे देवी को भोग चढ़ाया, बेबी को भोग चढ़ाया जाता है, उस तरह फोर्थ डे को शायद भालू की बलि चढ़ती है। एनीवे, सो टेडी इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेशन, क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन, how soft I feel for you, how cuddly I feel for you and all that stuff. तो उसी लाइन पे हम लोग रीडिंग करेंगे। आज देखेंगे कि करेंटली आपके मन में आपके पर्सन का क्या इम्प्रेशन है वर्सेस आपके पर्सन क्या सोचते हैं कि करेंटली आपके मन में उनका क्या इम्प्रेशन है। उनकी सोच वर्सेस आपकी रियलिटी, यही चेक करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। सारे कार्ड्स आपके नहीं होंगे, सारी एनर्जीज आपके लिए नहीं होगी, हर चीज़ कही जाएगी आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगी। यूज़ योर डिस्क्रिशन, वॉच एट योर ओन डिस्क्रिशन, प्रैक्टिकल होके देखिएगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा, खुद को कोई भी डेलुलू में मत डालिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, नहीं है, अलग अलग है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, इन सब चीज़ों से एनर्जी को कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करने होंगे तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उनकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। यहाँ कोई भी एनर्जी इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ कलेक्टिव। सो कलेक्टिव एनर्जी के साथ अगर आपके पर्सनल एनर्जी मैच होती है तो वो आप बोल रहे हो, मैं नहीं, ये काम आपका है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट दोनों सेट्स के लिए ही 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। तो आपसे शुरुआत करेंगे। करेंटली आपके मन में आपके पर्सन का क्या इम्प्रेशन है? 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। गेटिंग क्रम्स, ब्रेड क्रम्बिंग। आपके पर्सन एक ब्रेड क्रम्बर है। जितना उनका वर्ड्स और एक्शंस आपका मन में यही है कि ये एक ऐसे इंसान है जो ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं। मुझे जितना मिलना चाहिए, जो कमिटमेंट, जो लॉयल्टी, जिस हिसाब, जो कम्युनिकेशन, उस हिसाब से वो देने वाले इंसान नहीं है। वो एक ब्रेड का टुकड़ा देके ऐसा दिखाते हैं जैसे पूरा ब्रेड फैक्ट्री मेरे नाम कर दिया हो, ऐसा आप सोचते हैं। ऑफ कोर्स अगर इसके साथ आपका एनर्जी रेजोनेट नहीं होती है अलग बात है, बट जिनके साथ होगी, सो यू थिंक दैट यू डिज़र्व मोर दैन व्हाट योर पर्सन इज, ये क्रम्स ऑफ अफेक्शन, यू डिज़र्व मोर दैन दिस। शायद ऐसे बहुत बार हुआ है
कि आपके पर्सन ने आपसे मिलने का प्रॉमिस करके या ऐसा कुछ जो भी है आपको अकेले छोड़ के चले गए, डिडंट शो अप जब उनको आपकी ज़रूरत थी, तो वो कभी आए नहीं, पूरे सारे इमोशंस आपको अकेले हैंडल करना पड़ा. सो यू somehow or the other you are feeling a little apathy towards your person. Like, I won't, detachment nahi, it's like disgusted detachment. इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अभी भी मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, बट मुझे और ये ब्रेड क्रम्बिंग नहीं चाहिए. ये ब्रेड क्रम्बिंग के अलावा और कुछ कर नहीं सकता है. ये बड़े बड़े ढींगे हाँकेंगे, पर जब शो अप करने का टाइम आएगा, जब एक्चुअल कुछ करने का टाइम आएगा, बोलेंगे 100, करेंगे 1. सो मेरे ऐसा एक इंसान है जिसके वर्ड्स और एक्शन में कोई तालमेल नहीं है, जो एक छोटा सा ब्रेड क्रम्बिंग करके ऐसा जताते हैं जैसे कितना बड़ा एहसान कर दिया है मेरे ऊपर. ये उसका नेचर है. सो अभी भी आपके माइंड में वही है, एक ब्रेड क्रम्बर जो आपके प्यार का, आपका फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है. अब तक शायद आप वो रंगीन चश्मा पहने हुए थे, इसीलिए नहीं देख पा रहे थे, पर ये जो भी आपका सिचुएशन हुआ, वो आपने जो उतार दिए हो, अभी वो आप साफ साफ देख पा रहे हो. तो आपका इम्प्रेशन आपके पर्सन के लिए वेरी क्लियर है कि एक ब्रेड क्रम्बर है. आई डिज़र्व मच बेटर दैन दिस. इसके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं अकेला ही या अकेली ही, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से, जब मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका होने ना होने का, बस नाम का वास्ते होने ना होने का क्या मतलब है. ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है. सो यू आर डिसगस्टेड विथ योर पर्सन. यू फाइंड योर पर्सन वेरी डिसग्रेसफुल, जिसके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. फर्स्ट कार्ड इज टू सून. दिस इज़ अ प्लेयर एनर्जी. आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही जल्द बोर हो जाते हैं और उनको नए डिस्ट्रैक्शंस चाहिए होता है. एक से उनका मन नहीं भरता है, एक गुलाब से नहीं, पूरा गुलदस्ता चाहिए. हम बहुत ही दिलफेक इंसान हैं, और हर किसी के साथ सीरियस हो जाते हैं. ऐसा नहीं है बस फ्लर्ट करके आ रहे हैं, नहीं, प्रॉपर रिश्ता हर किसी के साथ. इट्स अ प्लेयर एनर्जी, बट इट्स नॉट दैट कि गए और सेक्स किया या कुछ दिन अच्छे से बिताए और चले आए. नो, वो रास्ता भी वो खुला रखते हैं. कोई भी वो चैप्टर बंद नहीं करते हैं. उसके फ्रिज में हर कलर का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल वो हर बॉटल को मुंह लगा के पीते हैं. डिफरेंट कलर ऑफ कोल्ड ड्रिंक उनके फ्रिज पे हमेशा रहना चाहिए. उनकी जब मर्ज़ी एक एक घूंट मुंह लगा के पी लेंगे ताकि उसी का रहे. कोई चैप्टर क्लोज नहीं करते हैं. सो आपको लगता है कि आपके पर्सन हमेशा, एक तो जल्दी उनका मन घूम जाता है, बट एट द सेम टाइम वो चलता रहता है. एक के साथ वो टिक नहीं पाते हैं, जल्दी उनका मन भर जाता है. एक ऐसे इंसान है, स्टक इन द पास्ट, ट्रॉमाटाइज्ड है. इनके भी कुछ, आप जानते हो कि आपके पर्सन का कुछ ट्रॉमा है, एंड दिस हैज़ टू बी रिलेटेड विद सम काइंड ऑफ चीटिंग रिलेशनशिप में. शायद उसके माँ या बाबा दोनों में से कोई एक दूसरे को चीट किए थे या व्हाटएवर. उनके साथ भी शायद, या फिर उनके साथ कुछ बुरा हुआ था एडोलेसेंट पीरियड में या वाइल ग्रोइंग अप, व्हाटएवर. कैन बी सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, या फिर इवन किसी से बहुत प्यार करते थे, वहाँ से धक्का मिला था. आफ्टर दैट ही और शी स्टार्टेड द स्विंगिंग डोर सिस्टम. जो भी है आप समझते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझते हो, बट
आप ये भी देख रहे हो, पहले आपको दया आती थी इस पर कि बेचारा ट्रॉमा में फंसा हुआ है, अभी आप देख पा रहे हो कि वो खुद ही नहीं जाने देना चाहते हैं। उनको सब कुछ चाहिए, उनको पांचों उंगली घी में चाहिए। कोई अपना कोई भी एक्स को पूरी तरह से ये लेट गो नहीं कर पाए हैं पूरी तरह। अगेन बार बार आपके मन में यही आ रहा है, मे बी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ रिसेंटली आपको पता चला है, आई डोंट नो, बट इतना आपको समझ में आया है कि वो नाटक करते हैं छोड़ने का। नहीं नहीं नहीं, वो चैप्टर ओवर हो गया है, नहीं नहीं आई एम नॉट, बट वो कंटिन्यू करते हैं, मे बी फ्रॉम फेक अकाउंट्स, मे बी फॉर समवेयर। तो you are feeling a little dirty about your एक disgust आ रहा है, there is some kind of filth, you are feeling filthy कि कैसा इंसान है। ट्रॉमा होता है, हील करने के लिए ये इंसान उसको उसमें उस ट्रॉमा को ढाल बना के और गंदगी मचा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सेल्फ नेग्लेक्ट, आपको लगता है कि आपके पर्सन अपना ख्याल रखते ही नहीं है, अपने लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ही चूज़ कर लिया है, सारा अनहाइजीनिक हैबिट्स। मे बी योर पर्सन इज़ एडिक्टेड टू समथिंग, शराब हो सकता है, वीड, टोबैको, सेक्स, स्लीपिंग पिल्स, कुछ भी अधिक। एडिक्शन हम लोग क्या होता है, लाइक कुछ भी हम लोग अधिक लेना स्टार्ट करते हैं और हमें पता नहीं होता हम क्यों ले रहे हैं, एंड वी कांट स्टॉप इट। So we get obsessively habituated to a particular thing, उसे ही एडिक्शन कहते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन अपना खुद के खुद को नेग्लेक्ट करते हैं, अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली जो प्लेयर एनर्जी है, ये जो इट्स लाइक वो खुद भी टूटे हुए हैं और इन द प्रोसेस वो हर इंसान को टूटते हुए जा रहे हैं जो उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, जो उनके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। ट्रॉमा या कोई भी हादसा आपकी लाइफ में हो तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, ईदर सेल्फ क्रिएशन का या सेल्फ डिस्ट्रैक्शन का। आपके पर्सन ने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड चुना है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, आई डोंट नो, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, पर आपको समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली जो आपके पर्सन कर रहे हैं ना, दैट इज़ आपके पर्सन ऐसे एंड अप होने वाले हैं इन अ मेस, शायद ऑलरेडी इन अ मेस है। हो सकता है आपके पर्सन को your person I don't know if there is some chronic diseases जो आपके पर्सन को recently हुआ है, because I am seeing a very exhausted energy। मैं खुद भी बहुत drained out feel कर रही हूँ जब से मैं ये deck लिया हूँ। So maybe दो चीज़ हो सकता है, एक, दिस रिलेशनशिप हैज़ ड्रेन्ड यू कम्प्लीटली, आपको और इस चीज़ के बारे में नहीं सुनना है, नहीं जानना है, बट फिर भी आदत लग चुकी है, इसीलिए शायद टैरो देखते हो या जो भी है। योर पर्सन हैज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड यू, ड्रेन्ड यू आउट ऑफ लाइफ, और आपको फील हो रहा है कि उनकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं जाएगी। ही और शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू एंड अप लाइक दिस ओनली, इन अ मेस, अकेले, totally exhausted, suffering from some kind of chronic illness due to his or her bad habits, lifestyle defects, whatever. So ultimately ना आपको तरस भी शायद आ रहा है कि अल्टीमेटली ये बंदा या बंदी देख क्यों नहीं पा रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं अल्टीमेटली ये इसको ले डूबेगा, और इतना लेट हो जाएगा तब ये इसके पास बचने का कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। सो ऑल्सो शायद आपके पर्सन को आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेटर की तरह देखते हो कि हर चीज़ डिले करते हैं, हर चीज़, कोई कुछ भी सीरियसली नहीं लेते हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप।
स्पेशली यू, बेमतलब डिले करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ के जब वो शो अप करते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है. सो बेसिकली आई एम सीइंग कि आपका जो इम्प्रेशन है आपके पर्सन को लेके, आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट करेगी किसके साथ नहीं. आई नो ये वैलेंटाइन वीक है, स्वीट रीडिंग्स सब एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स. यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यू आर डिस्गस्टेड विथ योर पर्सन. फीलिंग्स अभी भी है, बट वो होता है ना कि यू आर ऑल्सो एडिक्टेड. कहीं ना कहीं यही आपका एडिक्शन है जो आप गेट ओवर करना चाहते हो. आपके पर्सन को लेके आपका कोई उम्मीद है ही नहीं अभी. इट्स लाइक यू आर डन. इससे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता. लाइक सुअर के साथ रहोगे तो कीचड़ में ही आपको जाना पड़ेगा. सुअर तो कीचड़ एंजॉय करता है, गंदे आप हो जाओगे. सो या लेट्स सी कि आपके पर्सन के माइंड में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, करेंटली आप उनके बारे में क्या सोचते हो. व्हाट योर पर्सन थिंक्स. एडिक्शन का कार्ड आया. एक जगह तो दोनों हो. टू हार्ड इज द बॉटम ऑफ द डेक. सो आपके पर्सन को लगता है कि आप सोचते हो कि आपके पर्सन को प्यार करना नहीं आता है. योर पर्सन इज़ ऑलवेज रनिंग अवे फ्रॉम लव. वो प्यार से, कमिटमेंट से, लॉयल्टी से भागते फिरते हैं. उनको आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि प्यार निभाना, प्यार करना तो आसान है पर प्यार निभाना बहुत हार्ड है, और इसीलिए वो अवॉइड कर जाते हैं. जब भी सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सो वो वहाँ से भाग जाते हैं. बेसिकली आपके मन में आपके पर्सन का जो इम्प्रेशन है वो एक भगोड़े की है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है. सेकंड, ये नॉट टॉकिंग, एक्सक्यूजेस एंड एडिक्शन. देखो यहाँ पिल का भी आया है. सो मे बी योर पर्सन, इधर आपके पर्सन को किसी रेगुलर ड्रग की कोई क्रॉनिक इलनेस के लिए शायद उनको इस अभी रीसेंट पास्ट, आई मीन अगर वो पहले से लेते थे कुछ दवाई अलग बात है, पर रिसेंटली ऑल्सो आई थिंक कुछ दवाइयाँ ऐड हुई है उनके. वन सेक. लाइक आई वाज सेइंग कि कुछ दवाइयाँ शायद एक्स्ट्रा ऐड हुई है उनकी डेली डोजेस में. अगर ऐसा हुआ है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन एंड इवन अदरवाइज. देखते हैं. नॉट टॉकिंग इज़ द फर्स्ट कार्ड. आपके पर्सन को लगता है, आप ये सोचते हो कि आपके पर्सन कभी अपनी दिल की बात साफ साफ नहीं करते हैं. हमेशा दिल की बात दिल में रखते हैं. कभी उनके मन में आपके लिए जो प्यार है उसका एक्सप्रेशन, इवन क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कुछ नहीं बोलते हैं. रादर वो साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं एज पनिशमेंट. जब भी आप ऐसा कुछ पूछ लेते हो या जो भी उनको अनकंफर्टेबल फील करवाती है वो बस साइलेंट हो जाते हैं. इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट के आपको शायद वो क्रूअल लगे, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड लगे, जो एक्चुअली वो बन जाते हैं. जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो उनके साइलेंस को वेपनाइज करते हैं आपके अगेंस्ट. पनिशमेंट विच इज़ अ टॉर्चर. सो ओवरऑल बेसिकली आपके पर्सन को लगता है कि आप उसको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हो जो कभी क्लियरली आप अपने मन में जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, और
जब भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेट मैच्योर्ड एडल्ट्स की तरह बैठ के बातें करना, डिस्कस करने के बदले आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हो, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग, which is very disgraceful, which is very disgraceful and disrespectful. The third card is excuses. बहाना हमेशा आपके पर्सन को लगता है कि आप यही सोचते हो कि आपके पर्सन बहाना बहुत मारते हैं हमेशा। क्यों ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए उनके पास 1000 बहाने हैं। क्यों आप दोनों एक नहीं हो सकते हो, क्यों वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते हैं, इस प्रॉब्लम पर हमेशा फोकस वो करेंगे, सोल्यूशन पे कभी नहीं। बहाना बहुत मारेंगे, क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर कभी बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली योर पर्सन इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपके पर्सन को लगता है आप यही सोचते हो उनके बारे में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना ज्ञान पापी है, उनको पता है कि वो कहाँ कहाँ चुप जाते हैं, उनको पता है कि कौन कौन से उनके रेड फ्लैग्स हैं, पर वो उसको एड्रेस नहीं करते हैं, वो उसको कवर अप करते हैं, यू नो, विथ न्यू टॉयज़, विथ न्यू व्हाटएवर। सो बेसिकली शायद आपने ऑलरेडी आपके पर्सन ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं क्यों ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है, क्या अगर बोले हैं तो वट एवर, यू नो। अगर आपके सिमिलरली अनदर एनर्जी इज लाइक आपके फ्लॉज निकालने के लिए बोलो, लिस्ट बनाने के लिए बोलो, आप में क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं, वो पूरा लिस्ट बना देंगे, पर आपकी अच्छाइयाँ उनसे गिना नहीं जाएगा। सो बेसिकली एक्सक्यूजेस 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 एक्सक्यूज के अलावा, एंड एक्सक्यूजेस आर ऑल्सो लिंक्ड टू लाइज एंड सीक्रेट्स। तो आपके पर्सन समझते हैं कि आप आपके पर्सन को एक झूठा इंसान भी समझते हो, जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस बनाना और चीज़ें छुपाना भी इनडायरेक्ट लाइज होते हैं। ज्ञान पापी तो है, उनको वो आपको समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, किन किन बातों से आपको इश्यू है वो भी समझते हैं। और इसी बात का तो दुख है, कोई अगर ना समझे तो समझ में आता है कि वो तो नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे दर्द दे रहे हैं। पर कोई अगर समझ के, जान के, बूझ के भी आपको दर्द दे, तो वहाँ आपको समझने वाली बात है, वहाँ आप ही को समझना पड़ेगा। लास्ट कार्ड इज एडिक्शन। आपके पर्सन को लगता है कि आप सोचते हो कि आपके पर्सन किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड है। इट कैन बी थर्ड पार्टी, इट कैन बी सेक्स, इट कैन बी अदर थिंग्स ऑफ एडिक्शन, एंड आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपके पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आप यही सोचते हो कि जिस लेवल का उनका एडिक्शन बढ़ गया है, जिस लेवल में उनका ऑब्सेशन बढ़ गया है वो पर्टिकुलर चीज़ या रिश्ता या इंसान को लेके, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। इतना टॉक्सिसिटी के बावजूद भी अगर कोई इंसान टॉक्सिक सिचुएशन में ही धरे के धरे रहना चाहते हैं, इसका मतलब उसमें कोई इशू तो डेफिनेटली है, एंड योर पर्सन शुड टेक हेल्प टू गेट ओवर इट, जो कि सच है। चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे वो थर्ड पार्टी टॉक्सिक सिचुएशन हो, जो भी हो। सो देखिए, अजीब बात है ना, एक अजीब सा डिस्कनेक्शन मैं फील कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं फील कर रही थी, थोड़ी देर पहले ही मैं मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी, उससे पहले मैंने पूजा कंप्लीट किया, उससे पहले मेरा प्राइवेट रीडिंग था, उससे पहले मैं बाकी काम काज कर रही थी, बाहर गई थी, वापस आई, एवरीथिंग वाज फाइन, बड़े मस्त थी। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ या समथिंग लाइक दैट, नो, आई एम परफेक्टली टचवुड बाय ग्रेस ऑफ शिव, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट सडनली जैसे ही मैं ये रीडिंग करने बैठी,
सडनली ना एक संकन फीलिंग होने लगा. इट्स अ वॉइड, it's sadness. Your person is also sad, you know. It's sounds weird. हालांकि वो उस चीज़ का इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप सैड फील कर रहे हो तो इतना जान लो कि आपके पर्सन भी सैड फील कर रहे हैं. कुछ तो हुआ है रिसेंटली, कुछ तो हुआ है जिसके वजह से. और देखो, आप लोग एक ही वेवलेंथ पे आए हो. लाइक आपके पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको इशू है, पर लाइक आई सेड कि समझ कर भी उसको सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. इस बारे में आपको भी सोचना चाहिए. एनीवे, आई लिव इट हियर. आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है. बहुत ही हैवी फील कर रही हूँ, विच इज़ नॉट माई एनर्जी. सो आई विल हैव टू गो एंड क्लेंस माई सेल्फ, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना हेवी मैं फील कर रही हूँ. ऑफ कोर्स प्राइवेट रीडिंग के बाद मैंने अपना क्लेंजिंग कर लिया है, एंड जिसने आज प्राइवेट रीडिंग की है बहुत ही क्लीन एनर्जी की है. मेरी रिपीटिंग क्लाइंट है, मतलब बहुत महीनों से वो हर महीने ही मेरा रीडिंग करती है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. कुछ नहीं हुआ है, पर कुछ तो हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट माई एनर्जी. दिस इज़ मेरे आसपास की भी एनर्जी नहीं है. सो हैज़ टू बी कलेक्टिव, या कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी. क्योंकि ये डेक हाथ में, मैं जिस डेक का रीडिंग करती हूँ, मतलब कलेक्टिव रीडिंग जो मैं करती हूँ, वो डेक मैं महाकाल के सामने रख देती हूँ. जैसे ही मैंने ये डेक लिया, सो दिस डेक वॉज इंटेंडेड फॉर टुडेज रीडिंग, बट द मोमेंट आई took this deck, I felt so heavy, drained, exhausted, four of swords energy. So anyway, आप अपना ख्याल रखिए. आपके पर्सन का तो जो होगा वो देखा जाएगा, but you take care of yourself. And I'll just go and cleanse myself. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.